एक दिन भगवान लेकर के कहते हैं चलो चले भीष्म पितामह के पास। सारे परिवार को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह के पास जब ही पहुंचते हैं अर्जुन को देखा, बड़े आनंदित हुए। अरे अर्जुन तुम आ गए, वो तेरा साथी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरा साथी भी आया हुआ है महाराज। पितामह को प्रणाम किया। कहा कि कहीं साथी बनाते हो, कहीं गीता का ज्ञान लेते हो, धन्य हो अर्जुन, कहीं मामा का लड़का बताते हो, और तुम भी अनेकानेक प्रकार के नामकरण करते रहते हो। जानते हो कौन है? उन्होंने कहा कि जिसको आप गीता का गवैया कहते हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। तुमने ऐसे विजय श्री थोड़ी प्राप्त कर ली है। अर्जुन से कहते हैं तुमने जब युद्ध के स्थान में पहुंच करके तुम देख रहे थे सेना को, और तुम्हारा जो ये गीता का गवैया कृष्ण जिसका नाम बताते हो, मामा का बेटा, ये सब को टुकुर टुकुर देख रहा था। क्या सबकी ओर देख रहा था, और देख देख करके सबकी आयु कम कर रहा था। मैंने देखा है, भीष्म कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाने के नाते भगवान के उत्तरानंदन हुए, उत्तरायण हुए। उधर भीष्म पितामह को वरदान था इच्छा मृत्यु का। भीष्म इंतजार कर रहे थे, अभी अध्याय चल रहा है, उत्तरायण आ जाए। उत्तरायण का इंतजार करते करते वो समय आया, उत्तरायण भी आया, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने वाले भी उत्तरायण आए। भीष्म जी कहते हैं कृष्ण मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे, बाबा डरते हैं आप? क्यों? क्योंकि बाबा का विवाह तो हुआ नहीं था। बाबा जी आपकी बेटी कौन है? बोले मेरी ये मति बुद्धि, ये मेरी बेटी है, मैंने इसको बेटी बनाया है, और मैं इसके विवाह के योग वर खोजते खोजते थक गया। मुझको कहीं आज तक इसके योग वर नहीं प्राप्त हुआ। आज मुझे वर प्राप्त हुआ है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। आपसे सुंदर वर मुझको कहीं प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कृष्ण इसका तुम विवाह कर लो, मेरी बुद्धि बड़ी पढ़ी लिखी है, ऐसे वैसे नहीं है। अपनी बुद्धि को, मति को भगवान में समर्पित किया। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन कहते हैं सुनो, जब तक मुझे मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मैं चाहूंगा तब तक आप मेरे सामने खड़े रहेंगे। अब कृष्ण जी सोचने लगे, घर में अब क्या करूंगा, सब लोग तो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, और ये इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं कब तक खड़ा रहूंगा? भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। भीष्म बाबा कहते हैं भैया कृष्ण सुनो, ये वाली छवि मुझको नहीं चाहिए, मुझको वही वाली छवि चाहिए। ऐसी
अरे पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। और ये जो मुंह लटकाए बैठ खड़े हो ना, ये वाला मुंह नहीं, होठों में कुछ हंसी हो, तभी ये बाबा प्राण छोड़ेगा, नहीं तो प्राण छोड़ने वाला नहीं है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यह बसी हो, होठों में कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले,
एक प्राण से निकले इतना